हम ये समझते हैं कि कार्ड नेटवर्क कंपनी क्या है और ये कैसे एग्जिस्ट में आई। तो जब दोस्तों ये सारी समस्या आने लगी कि कोई भी बैंक अपनी जो निजी जानकारी है, अपना पर्सनल डेटा है, किसी दूसरी बैंक के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी और समस्या इतनी बढ़ रही थी कि सभी को अदर बैंक का एटीएम यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि हर बैंक हर जगह अपना एटीएम लगा नहीं सकती थी। तो ऐसे समय पर दो कंपनी सामने आई, वीज़ा और मास्टर कार्ड। दोस्तों ये दोनों ही कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में नहीं है, ये यूएसए में है। और इन दोनों कंपनी का नेटवर्क इतना भयंकर तगड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा है। हर बैंक के कस्टमर्स की जानकारी इनके पास स्टोर है, सारी बैंकों के साथ इनका टाई अप है, सारे मर्चेंट्स के साथ इनका टाई अप है। तो ये हमने जिस तरह से यहाँ ग्राफ दिखा रखा है मास्टर कार्ड के लिए, ये इस तरह से काम करती है कि हर बैंकों के साथ इनका टाई अप होता है, सब बैंक अपना डेटा इनको दे के रखते हैं और उसका फ़ायदा ये कंपनियां इस तरह से उठाती है कि ये अपना एक कार्ड दे देती है। मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया और एचडीएफसी बैंक ने आपको मास्टर कार्ड दिया, तो एचडीएफसी बैंक उस अकाउंट पे जो मास्टर कार्ड दे रही है वो मास्टर कार्ड कंपनी का है। अब एचडीएफसी बैंक का कस्टमर किसी पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाके पैसा विड्रॉल करता है, तो ये जो मास्टर कार्ड कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक वाला जो एटीएम है वो मास्टर कार्ड कंपनी से पूछेगा कि एचडीएफसी बैंक का कस्टमर आया है, इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। मास्टर कार्ड कंपनी बोलती है कि हाँ इसके अकाउंट में पैसा है, आप इसको विड्रॉल दे दो, तो वो मशीन वहाँ से पैसा विड्रॉल करके उसको दे देती है। तो इस तरह से ये जो कार्ड नेटवर्क कंपनी है ये काम करती है। अब जो वीज़ा है उसका 50% मार्केट शेयर है, मतलब जितने भी पूरे विश्व में कार्ड से 50% पे तो वीज़ा का कब्जा है और मास्टर कार्ड का है 30% पे। अब ये दोनों जो कंपनियां हैं ये फ्री में तो सर्विस देगी नहीं, ये जो अपना कार्ड देती है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, इनके चार्जेस होते हैं। आपके अकाउंट से हर महीने कार्ड के नाम पे जो 500 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये कटते हैं वो इन कार्ड्स के पैसे होते हैं जो कि सारी बैंकों को इन कंपनियों को देना पड़ता है। तो इस तरह से एक अकाउंट पे 500 रुपये एक साल का, लेकिन आप सोचिए कि इंडिया के अंदर लगभग 135 करोड़ लोग हैं, तो हर एक में से अधिकतर का दो दो अकाउंट तो होंगे ही सही, तो इतना सारा पैसा लमसम इन कंपनियों के पास में जाता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है इनका 50% और 30% मार्केट शेयर है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ये हैवी चार्ज करती है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का, जितने भी इंडिया में पेमेंट्स होते हैं ना कार्ड के थ्रू, इनको मैनेज और रेगुलेट ये करता है। तो ये जो है NPCI, इसने एक रुपे कार्ड नाम से एक नेटवर्क कंपनी बनाई, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, हम लोग टोटली वीज़ा और मास्टर कार्ड इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो रुपे कार्ड नाम से एक नेटवर्क कंपनी बनाई। ये नेटवर्क कंपनी जो है रुपे कार्ड नाम से अपना कार्ड निकालती है और ये कार्ड पूरे इंडिया में चलता है और ये काफ़ी सस्ता है और ये हमारा इंडिया का है। अभी रुपे कार्ड ने प्लेटिनम नाम से भी अपना एक कार्ड लॉन्च कर दिया है। इस रुपे प्लेटिनम ये आउट ऑफ इंडिया भी चलता है। अब हम सोचेंगे कि हमें आउट ऑफ इंडिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कार्ड होता है कभी कभी हम उस पर शॉपिंग करते हैं और मान लीजिए हमको ऐसी कंपनी से शॉपिंग करना है जो कि इंडिया बेस्ड नहीं है, बाहर की है, तो इस तरह से कई जगह पर हमें कोई फ़्लाइट की टिकट बुक करना है तो उन सब में हमें इंटरनेशनल कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वीज़ा और मास्टर कार्ड ज़्यादा चलते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई यूज़ नहीं है तो आप रुपे कार्ड नॉर्मल ले सकते हैं और आप रुपे कार्ड प्लेटिनम भी ले सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल यूजेस हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यह इंडिया की कंपनी है, हमें अपने इंडिया की कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, तो रुपे कार्ड ही आप ख़रीदें। रुपे कार्ड जो है धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। अभी इसने जो प्लेटिनम कार्ड इशू किया है उसमें काफ़ी जगह पर इसका टाई अप है और तेज़ी से ये दिन ब दिन अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया कि रुपे कार्ड क्या होता है, वीज़ा कार्ड क्या होता है और मास्टर कार्ड क्या होता है। अब हम एक चीज़ पर बात करते हैं, वो है कि मास्टर कार्ड को अभी इंडिया के अंदर नए कार्ड इशू करने के लिए क्यों बैन कर दिया गया है। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो भी ये कंपनीज़ होती है कार्ड नेटवर्क कंपनी, ये सारी बैंकों से टाई अप रखती है, जितने भी वर्ल्ड में बैंक है।
तो इतनी सारी बैंकों से टाई अप रखने के बाद में इनका जो डेटा होता है ना, उसको ये अपने पास में स्टोर रखती है। अब आप सोचिए कि आपका पर्सनल डेटा आपको स्टोर करना हो तो एक पेन ड्राइव रखते हैं आप, वो भी कम पड़ती है 32 GB की भी। तो इन लोगों को तो करोड़ों अरबों लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े सर्वर रूम रहते हैं, उन सर्वर रूम्स के अंदर ये डेटा स्टोर करते हैं। अब ये सर्वर रूम जो है 10-10 मंजिला इमारत के बराबर भी हो सकते हैं, इतने बड़े हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डेटा इनके पास में इनको स्टोर करके रखना है। तो ये बहुत बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं। तो जनरली हर देश की ये पॉलिसी होती है कि वो अपने देश का जो डेटा होता है वो कहता है कि आप ये डेटा जो स्टोर करेंगे वो हमारे देश में ही करेंगे। जैसे इंडिया में टिकटॉक आया था, टिकटॉक को बैन कर दिया गया था क्योंकि वो जो अपने जितने भी कस्टमर था उनका डेटा चाइना में स्टोर करता था, इंडिया से बाहर स्टोर करता था, लेकिन इंडिया में नहीं करता था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। तो मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड का अभी डेटा स्टोर करने का जितना भी सर्वर रूम है वो इंडिया से बाहर है। इंडिया के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए इनके पास में सर्वर नहीं है। भारत सरकार ने मास्टर कार्ड को अभी कुछ 6 महीने पहले भी एक वार्निंग दी थी कि आप अपना जो है डेटा स्टोर करने के लिए पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर इंडिया में ही बना लें, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और ये सारी चीज़ें के चक्कर में मास्टर कार्ड यहाँ पर इंडिया में सारी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इसलिए आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने के लिए अभी बैन लगा दिया है, जब तक कि वो अपना ये सारा डेटा स्टोर का सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं बना लेता है। बाकी वीज़ा का और इनका सबका इंडिया में है, इसलिए वो चल रहे हैं। और मास्टर कार्ड भी जो पुराने इशू हो चुके हैं उन पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नए कार्ड इशू करने के लिए मना करा है, वो भी टेम्परेरी, जब तक कि ये अपना पूरा सेटअप यहाँ पर इंडिया में नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रीज़न था कि मास्टर कार्ड को अभी इंडिया में नए कार्ड इशू करने के लिए मना करने का। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप तक भेजते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।